हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जापान की 10 बेसिक मैनर्स की। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है जिन्होंने जापान में अभी मूव किया है या जापान में मूव करना चाहते हैं। और अगर आप जापान में मूव करना चाह भी नहीं रहे हैं, ना ही आपको कोई प्लान है, तो भी जस्ट अगर आप जापान के कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ का पहला रूल है शूज़ एट होम। हाँ जी, जापान के लोग बहुत ही स्पेसिफिक हैं कि वो आउटसाइड एनर्जी को घर के अंदर लाना पसंद नहीं करते। तो जब भी वो किसी के घर में एंट्रेंस करते हैं या अपने घर में, तो अपने आउटसाइड शूज़ को बाहर ही रखते हैं और उनके इनसाइड स्लीपर्स अलग होते हैं। घर में आते ही आपको एक शू रैक होता है इनकी एंट्रेंस पे ही, वहाँ पे अपने बाहर वाले शूज़ को रखते हैं और घर के स्लीपर्स को यूज़ करते हैं। ये मानते हैं कि घर में बाहर की नेगेटिव एनर्जी को नहीं लाना चाहिए और घर में साफ़ सफाई रहने से घर की पीस बनी रहती है और खुशहाली बनी रहती है। और अगर ये किसी और के घर में भी जाते हैं, किसी गेस्ट के घर में भी, तो वहाँ पे भी यही रूल फॉलो करते हैं। गेस्ट भी इनको स्लीपर्स प्रोवाइड करते हैं घर में एंट्रेंस करने के लिए, और अगर गेस्ट स्लीपर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कुछ तो लोग खुद ही अपने इनसाइड स्लीपर्स ले जाना प्रेफर करते हैं। तो ये यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप किसी के घर जाते हैं तो प्लीज़ इस रूल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और अगर हो सके तो अपने घर में भी यूज़ करना स्टार्ट कीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा एक रूल है इस कल्चर का, जिसे फॉलो करने से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। दूसरा रूल है स्लीपर मैनर्स। इसमें ये अपने घर के अंदर भी 2 स्लीपर्स यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि घर के स्लीपर्स अलग से और टॉयलेट स्लीपर्स अलग से। आपने मोस्टली देखा होगा कि वेस्टर्न कल्चर में टॉयलेट और वॉशरूम एक ही होते हैं, बट जापान में टॉयलेट सेपरेट होता है और वॉशरूम या बाथरूम अलग होता है, और उसके लिए भी ये स्लीपर्स अलग से यूज़ कर सकते हैं। वो घर के रूम के लिए, सोने के लिए, किचन के लिए अलग स्लीपर्स यूज़ करते हैं, और वॉशरूम के लिए और बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए अलग स्लीपर्स यूज़ करते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक है अपने इस मैनर इन कल्चर के लिए, और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। वैसे मुझे एक बहुत पसंद है इनकी ये बात, तो आई थिंक आप भी अपने घर में इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप एक अलग ही वाइब फील करेंगे। आई थिंक ये आपको रूल्स पसंद आए होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ये है न्यू होम ग्रीटिंग। अगर आप जापान में किसी नई जगह, नए होम में शिफ्ट करते हैं तो आपको नेबर को खुद ही इंट्रोड्यूस करना होता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को जाके वहाँ इंट्रोड्यूस करना और उन्हें अपने बारे में बताना कि आप कहाँ से हैं और आपने किस घर में मूव किया है। ये जनरली प्रैक्टिस यूज़ की जाती है एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। और अगर आप किसी नए घर में मूव करते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो जनरल रूड माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि शायद आप इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते। तो अगर आप नई जगह शिफ्ट करते हैं और दोस्त बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जाइए और अपने नेबर के पास जाकर उन्हें खुद इंट्रोड्यूस करें। बताएं आप कहाँ से हैं और आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या करते हैं, और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। इससे आपके अच्छे रिश्ते बनेंगे और आपको जापान में सेट होने में मदद मिलेगी। अब सवाल आता है कि अगर हम नए घर में मूव करते हैं तो गिफ्ट में क्या दें उनको। इसके भी आइडियाज़ हैं जो कि जनरली यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। स्मॉल गिफ्ट आइडियाज़। जब भी आप अपने घर जाएं और अपने आप को इंट्रोड्यूस किए तो खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं। आप कुछ स्मॉल गिफ्ट भी अपने साथ रख सकते हैं, जैसे कॉफ़ी और टी, स्वीट और कॉफ़ी, टावल और डिटर्जेंट। अब टावल सुनकर आपको लग सकता है कि टावल, लेकिन हाँ सीरियसली टावल यहाँ पे बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है एज अ गिफ्ट। तो और यहाँ पे गिफ्ट का प्राइस मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने रखता है आपकी नीयत। आप किस इमोशन के साथ, किस थॉट के साथ, किस प्रेम के कारण आप उनको ये गिफ्ट दे रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर इसको भी फॉलो कीजिए। जब आप जाएँ खाली हाथ ना जाएँ, छोटा गिफ्ट कैरी करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और ये कल्चर भी है यहाँ का। ना हम आ गए हैं नेक्स्ट मैनर पे। ये है क्यू कल्चर। आपने देखा होगा कि जापान जाना चाहता है अपनी डिसिप्लिन के लिए, और ये इनकी यहाँ की जनरेशन में है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही ऐसे सिखाया जाता है डिसिप्लिन फॉलो करना। और ये अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको हर जगह दिखाई देगा। जापान में कहीं भी जाए, चाहे रेस्टोरेंट, शॉप, ट्रेन स्टेशन, कहीं भी लंबी लंबी क्यू होती हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे हंस क्रिएट नहीं करता। सब आराम से कामफुली अपनी वेट का अपनी टर्न आने का वेट करते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं, और वो क्यू को कट नहीं करते। ये इनकी बहुत ही अच्छी बात है और इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है
कि ये लोग सब डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और अपने कल्चर को स्पॉइल नहीं करते। वो रिस्पेक्ट करते हैं अपने टाइम की भी और अपने साथ ही जो और लोग हैं उनके टाइम की भी। तो अगर आप जापान आते हैं तो प्लीज़ कामली अपनी टर्न का वेट कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज़ ट्रेन मैनर्स। अगर आप ट्रेन यहाँ पे जापान में बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। ये ट्रेन यूज़ करना यहाँ का एक कल्चर है और ट्रेन के अंदर भी ये लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। ये इस तरीके से बात करेंगे कि ताकि साथ में कोई भी अगर उनके हैं तो डिस्टर्ब ना हो। वो सॉफ्टली बात करते हैं, फ़ोन कॉल्स लेना अवॉइड करते हैं और अगर इनके पास कोई लगेज है तो उसको भी इस तरीके से कैरी करते हैं कि उसकी वजह से साथ वाले को कोई दिक्कत ना हो। यानी इनके कल्चर में दूसरों की केयर, दूसरों की परवाह करना और हमारी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप जापान आते हैं और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये इनकी कल्चर की बहुत ही अच्छी बात है और मैं मानती हूँ कि हमें भी यूज़ करना चाहिए। ट्रेन मैनर्स बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ यहाँ पे ट्रेन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है। चलिए अब हम ट्रेन के बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, और आई थिंक जो नेक्स्ट है उसके बारे में मैंने आपकी वीडियो भी डाल रखी है। हाँ जी, दिस इज़ अ गार्बेज रूल्स। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, आप इसको देख सकते हैं। ये जापान इतना क्लीन और इतना ब्यूटीफुल इसलिए है बिकॉज ये गार्बेज रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हर सिटी में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, बर्नेबल, प्लास्टिक और नॉन बर्नेबल गार्बेज को डिस्पोज करने के। आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ की आप रूल को फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ही गार्बेज को डिस्पोज कीजिए, क्योंकि अगर आप गार्बेज उसके अकॉर्डिंग डिस्पोज नहीं करेंगे तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। तो प्लीज़ डोंट मिस इट। ये गार्बेज और ये बर्नेबल, प्लास्टिक, कैंस और बॉटल्स इन सबको सेपरेट रखते हैं और सबके दिन भी अलग होते हैं इन गार्बेज को डिस्पोज करने के। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्लीज़ वो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जापान के कल्चर में एक और अच्छी बात है कि ये लोग बहुत ही पोलाइट होते हैं। सारे जापानीज़ आपको मोस्टली पोलाइट ही मिलेंगे और ये पोलाइटनेस इनके लैंग्वेज में भी दिखाई देती है। ऑल्सो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हुआ है, अगर आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ग्लिम्प्स दे देती हूँ। वो मोस्टली पोलाइट वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे सुमिमासेन, अरिगातो, ओनेगाइशिमास। हर छोटी बातों में और डे टू डे कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। सुमिमासेन का मतलब होता है एक्सक्यूज़ मी, अरिगातो का मतलब होता है थैंक यू और ओनेगाइशिमास का मतलब होता है प्लीज़। तो इन वर्ड्स को बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो दिखाता है कि वो कितने पोलाइट हैं और वो कितना अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर और ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ये आपको सब में ही दिखेगी ये पोलाइटनेस, चाहे कोई भी हो। अगर आप जवान किसी से मिलते हैं आपको ये पोलाइटनेस उनसे दिखेगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ आप इन वर्ड्स का ज़रूर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट इज़ पब्लिक स्पेस। तो ये जापानीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको लगता है कि हमारी वजह से दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो और दूसरों की केयर करते हैं। सेम थिंग इनके पब्लिक स्पेस में, इनके मैनर में भी दिखाई देती है। ये जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो ये उस स्पेस को साफ ही रखते हैं। अगर इन्होंने बाहर बैठ कुछ खाया है या कुछ उनके बच्चों ने गेम खेला है, उनकी वजह से वहाँ कुछ कचरा गिर गया है तो वो उसको वहीं छोड़कर नहीं जाते। वो अपने साथ एक कैरी बैग कैरी करते हैं और उसमें उस कचरे को लेकर अपने घर ले जाकर कहीं और जहाँ पे डस्टबिन होता है उसे थ्रो करते हैं। ये इन कल्चर की बहुत ही अच्छी बात है। ये अवॉइड करते हैं लाउड नॉइज़ करना, क्योंकि ताकि उनकी वजह से आसपास के लोग को डिस्टर्बेंस ना हो। अब तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये इनके रूल्स और इनके मैनर्स बहुत अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे मैंने उनका शॉर्ट ग्लिम्प्स भी दिया है। प्लीज़ अगर आप जापान आते हैं तो इसको फॉलो कीजिए और यही इनके कल्चर की बहुत ही अच्छी बात है। इसी वजह से कंट्री इतना ग्रो कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए बहुत ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। आई होप आपका वीकेंड। और अगर आप जापान रिलेटेड किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।